हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर के बारे में। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक सूर्य अपना राशि चेंज कर रहे हैं। सेजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करना शुरू कर रहे हैं और ये गोचर बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंट्स पे बेस्ड हैं, आपके मून साइन से, आपके सन साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग सूर्य ट्रांजिट इन Capricorn, Sun transit in Capricorn from 14th January 2022 to 15th February 2022। इन 30 दिनों में सूर्य का गोचर होगा। अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है तो 90% इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा नहीं भी चल रही तो भी 40 to 50% इफेक्ट इसका आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सन इज ए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट। तो सन की जो एनर्जी धरती पे आती है उसके अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ चलती है, क्योंकि सन की एनर्जी में नवग्रहों की पावर होती है। तो इन पावर्स के थ्रू ही आदमी की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स होते हैं। तो ये कभी ना भूलें कि सन प्ले अ बिग रोल। धरती पे एक ऐसी भगवान की तरफ से दी हुई सौगात है जिससे हमें भगवान की शक्ति का पता लगता है, क्योंकि सूर्य हर रोज़ सुबह उदय होता है, हर रोज़ शाम पर अपने समय पर अस्त होता है, यानी सन राइज ऑन टाइम एंड सन सेट ऑन टाइम। ये सारी इवेंट्स हमें भगवान की शक्ति के बारे में बताती हैं कि नेचर है, भगवान है, डिवाइन ग्रेस है। और अगर आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य अगर आपके बर्थ चार्ट में एरी साइन में है तो आपको राज दरबार से बड़ा मान इज्जत मिलता है, गवर्नमेंट जॉब तक मिल सकती है। अगर सन आपका एरिस में है या लियो में है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ेगी, आप बड़ा पैसा कमाएंगे, नेम फेम कमाएंगे, रिस्पेक्ट कमाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके फादर की एज लंबी होगी, फादर के साथ आपके टाई अप अच्छे होंगे। लेकिन अगर सन आपका 7 नंबर में यानी लिब्रा साइन में डेबिलिटेटेड है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना होगी। एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, पैसा कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी, इज्जत आपकी कहीं भी नहीं बनेगी। इज्जत कमाने के लिए आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। सारी ज़िंदगी आप हार्डवर्क करते रहे लेकिन आपकी इज्जत ना बन सकी, क्योंकि सूर्य आपका ग्रहणित है या सूर्य आपका लिब्रा साइन में है। सो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेयर सन प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। Is sun plays in Aries sign? Is sun plays in Libra sign? और is sun hemmed between राहु केतु? क्या ये राहु केतु के एक्सिस में तो नहीं है? सो खैर, मैं अपने इस वीडियो में गोचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में सूर्य एंटर हो रहे हैं 14 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक। इन 30 दिनों में आपके लगन के अकॉर्डिंग मेरी ये प्रेडिक्शंस हैं, आपके सन साइन के अकॉर्डिंग, आपके मून साइन के अकॉर्डिंग मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंट्स। एरिस असेंडेंट्स आपके लिए आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। योर 5th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 10th हाउस विद सैटर्न। शनि के साथ इसकी युति होगी, बुध के साथ भी युति होगी 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक। सूर्य का गोचर कर्म स्थान पे आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देगा, आपका प्रोफेशन लाइमलाइट में रहेगा, आपको प्रोफेशन में नाम इज्जत मिलेगा। आप जहाँ पे काम करते हैं आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है तो आपको स्ट्रगल हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हार्डवर्क के बाद रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। आपका ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप किसी किस्म के भी स्टॉक ब्रोकर हैं या आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये सारा टाइम आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है, नाम लेकर आ रहा है, शोहरत लेकर आ रहा है। ये सारा समय आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। लेकिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा समय अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय में अपने स्पाउस के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रख के चलें, क्योंकि जब भी सूर्य और शनि की युति होगी बीच में शुक्र को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यानी बर्थ चार्ट में जो वीनस होगा वो वीक होगा, और वीनस वैसे ही जनवरी 29 तक रेट्रोग्रेड हैं। तो आपको अपनी स्पाउस का बहुत ध्यान रख के चलना है, अपनी स्पाउस के साथ पोलाइट टॉक्स में रहना है, हम्बल होकर रहना है और डाउन टू अर्थ होकर चलना है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स की। आपके लिए 9th हाउस में सूर्य का गोचर हो रहा है, आपके 4th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में है,
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपने पीआर अप्लाई कर रखी है तो आपको पीआर मिल सकती है। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक का समय आपको वर्क परमिट मिल सकता है। फॉरेन फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो सकता है जो आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। ये सारा समय फॉरेन से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी मदर के साथ आपके टाई अप और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न करेगी। ये सारा समय आपके सीनियर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप हॉली प्लेस पे जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं और ये समय आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज से आपको बंडल्स ऑफ सक्सेस मिलेंगी। अगर आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप विदेश में काम करते हैं, तो भी आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। आपके लिए थर्ड हाउस के लॉर्ड होके, एफर्ट्स के हाउस के लॉर्ड होके सन ट्रांजिट इन योर 8th हाउस विद सैटर्न एंड मर्करी। यू नीड टू बी केयरफुल दिस होल टाइम फ्रॉम 14th जनवरी 2022 to 15th of Feb 2022 is not very productive for you. You need to perform your best, be honest, be humble, try to perform your best, अपना बेस्ट करते जाएं, हम्बल होके चलें, ईमानदारी से चलें। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। गाड़ी ध्यान से चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ये सारा समय आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स लेकर आ सकता है, कुछ डिले लेकर आ सकता है। आपके मेजर काम रुकेंगे, आपकी इच्छा के मुताबिक आपके काम ना होंगे। आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट लें, अपने माता पिता की, खास करके फादर फिगर की रिस्पेक्ट लें, अपने ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट लें। जितना ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट देंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स वैसे ना होंगे जैसे आप चाहते हैं और आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के आप हार्डवर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इस ट्रांजिट में। कोई नया काम ना स्टार्ट करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई अपना पैसा किसी को ना दें, अदरवाइज आपको चीट हो सकता है या आपको धोखे का सामना करना पड़ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस। आपके लिए 2nd हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ बना के रखें, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ये समय आपकी डेली इनकम ग्रो करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके रिश्ते आपके स्पाउस के साथ या आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी, गुस्सा आप बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप अग्रेसिव हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारा समय आपके लिए अनबैलेंसिंग सिचुएशन का निर्माण होगा। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर चलने की ज़रूरत है। स्पाउस को रिस्पेक्ट दें, स्पाउस के साथ बिल्कुल ना लड़ें। स्पाउस को जितनी कदर करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट देंगे, गुड फॉर्चून उतना स्माइल करेगा। अदरवाइज़ आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और चीज़ें वैसे ना बनेंगी जैसी बननी चाहिए इस ट्रांजिट में। तो नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक का समय आपके लिए कुछ आप स्टमक संबंधित प्रॉब्लम्स को भी परेशान हो सकते हैं, पेट से संबंधित रोग हो सकता है, या हम बोल सकते हैं पेट के नीचे का हिस्सा कुछ इफेक्टेड हो सकता है, या स्टमक में स्वेलिंग हो सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट कैंसर। लेट्स टॉक अबाउट लियो सैंडस। लियो सैंडस आपके लिए लगन लॉर्ड 6ठे भाव में। रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका हार्डवर्क स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। आपका पुराना कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो आपको नया लोन मिल जाएगा। ये सारा समय आपको हर तरह से खुशियां मिलेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपके बीते समय में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। हर तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके रुके हुए काम क्लिक होंगे, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन इस गोचर में 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2023 के बीच में आपको खर्चा आपका बहुत ज़्यादा होगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, चीज़ें वैसे काम ना करेंगी जैसी करनी चाहिए। हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रख के चलें, सेविंग्स अपनी ज़रा ध्यान रख के चलें, किसी पे सेविंग्स खर्च ना करें, या चादर देख के पाँव पसारें, चादर से बाहर जाके अपने खर्चा ना करें। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है।
कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिलेगी, कहीं ना कहीं आप डिसहार्टेड भी होगे, बट एट द एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ओवरऑल ये ट्रांजिट 70% आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट वर्गो असेंडेंस। आपके लिए 5th हाउस में गोचर हो रहा है सूर्य का। शनि और बुध के साथ युति होगी 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक। ये समय अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट रहेगी। यहाँ पर आपके साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। मनी मैटर्स आपके बेटर हो जाएंगे। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे। फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। आपके बच्चों के साथ आपका लगाव बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव का सूर्य कारक ग्रह है, यानी कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सन इज ए नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ 5th हाउस। जो लोग एजुकेशन में है वर्गो असेंडेंस के, उनका स्टडी में फोकस होगा और स्टडी में उनको काफ़ी अच्छी महारत हासिल होगी या उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये समय आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग आने वाला है वर्गो। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक का समय यू विल गेट लॉट ऑफ गुड इवेंट्स एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। कुछ रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगर आपने किसी से कुछ पैसा लेना है आपको वो मिल सकता है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। शोहरत आपको मिलेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी गेन होगी। नए दोस्त आपके बनेंगे। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। 4th हाउस में सूर्य शनि बुध का गोचर हो रहा है। घर का माहौल थोड़ा ध्यान रख के चलें। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। मदर के साथ टाई अप अच्छे ना होंगे। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक का समय, ये 30 दिन आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। मदर की हेल्थ में अगर कुछ नेगेटिव सिम्टम देख रहे हैं तो काइंडली उसको इग्नोर ना करें। नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज ये समय आपकी मदर की हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य बुध की युति यहाँ पर अच्छी नहीं है। हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप उस तरीके से अवेल ना कर सकेंगे, क्योंकि सूर्य शनि की का गोचर केंद्र स्थान पे है, बुध भी साथ में है और इनकी दृष्टियां आपके दशम भाव पे है। प्रोफेशनली आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर होते रहेंगे रुक रुक कर, लेकिन ये समय आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। ये ट्रांजिट आपके लिए 50-50 रहेगा, यानी कि एक तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी क्योंकि कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, अच्छा फाइनेंस मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ घर का माहौल थोड़ा इफेक्टेड रहेगा। घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या आपकी मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर करते रहें। मदर की ब्लेसिंग जरूर लें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। स्कॉर्पियो असेंडेंस 3rd हाउस में सूर्य शनि और बुध की युति 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक। सूर्य का गोचर आपके 3rd हाउस में। आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी किस्म के लेक्चरार हैं, टीचर हैं या कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई काम करते हैं, तो आपको इस समय में अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। आपको प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हार्डवर्क करते जाएंगे, रिजल्ट मिलते जाएंगे। ये सारा समय आपके लिए गुड गेन्स वाला है। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। केंद्र स्थान का मालिक उपचय भाव में गोचर कर रहा है। 10th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल पोजीशन फॉर सन, लेकिन सूर्य शनि के साथ होने की वजह से कुछ हार्डवर्क आपको ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस बड़ी अच्छी मिलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू या हम बोल सकते हैं ईमेल्स के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको प्रमोशन मिल सकती है। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव हो सकती हैं। फॉरेन से फाइनेंस आ सकता है। फॉरेन के साथ अच्छे लिंक्स दोस्तों के साथ डेवलप हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थोड़ा अलर्ट होकर चलें, ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। 2nd हाउस में सूर्य का गोचर होगा शनि बुध के साथ। आपके घर में कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर के फैमिली मेंबर्स के साथ आपका कुछ तू मैं हो सकती है। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट दे के चलें। मदर की हेल्थ का, फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी के साथ तलखी से ना पेश आएँ। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते रहेंगे उतना उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। सूर्य देव यहाँ पर आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। सेविंग्स आपकी राइज होंगी। एफडी आप खोल सकते हैं, आरडी आप खोल सकते हैं। बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स का समय 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक रहेगा। ये 30 दिन अगर आप कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग है। फैमिली सपोर्ट आपको मिलती जाएगी, लेकिन आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स के प्रति अच्छा ना होगा। अपनी ईगो को साइड पर रखें, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें, तो देखें आप कितनी तरक्की करते हैं सैजिटेरियस। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। आपके लगन में सूर्य
शनि और बुध का गोचर 14 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2023 तक। गुस्सा आपके अंदर बहुत आएगा, अग्रेसिव आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे, स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे, इंपल्सिव नेचर आपकी हो जाएगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, स्टमक के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड होगा, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा जिस वजह से आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक का समय आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है पर्सनल फ्रंट पर। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अनबैलेंसिंग रहेंगे। ये सारा समय आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। रिजल्ट्स वैसे ना होंगे जैसे आप चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये समय आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में बनेगी। आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे, आप मार्केट से बहुत अच्छा बिजनेस निकालने में सक्सेसफुल रहेंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपकी सेविंग्स राइज होंगी, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ट होंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर आपके ऊपर सूर्य, शनि या बुध की दशाएं चल रही हैं, यानी कि महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये समय आपके लिए रिवॉर्ड्स भी लेकर आएगा, प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आएगा या प्रमोशन लेकर आएगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट्स की। 12th हाउस में सूर्य, शनि और बुध का गोचर होगा, खर्चों में इजाफा होगा। 14 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक के 30 दिन आप किसी कानूनी दाव पेच में फंस सकते हैं, लिटिगेशन में फंस सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभल के चलें, अपने टैक्सेस और अपने बिल टाइम पे करें, किसी से फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी को चीट ना करें, किसी के साथ लूज टॉक ना करें, हम्बल होकर चलें, किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। 12th हाउस में सूर्य, शनि और बुध की युति, यानी कि सन, सैटर्न, मरकरी conjunction in your 12th house is not very promising for you. You need to perform your best and be honest and be humble. जितना ज़्यादा पोलाइट होके चलेंगे, जितना ज़्यादा ऑनेस्ट होके चलेंगे, उतना ज़्यादा ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, सीनियर्स के साथ टाई अप आपके बिगड़ सकते हैं, माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, खर्चे आकस्मिक बढ़ जाएंगे, फॉरेन जर्नी आपकी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड फॉरेन जर्नी होगी या सडन फॉरेन ट्रैवल होगा जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। उस तरह के इवेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जैसी आपकी प्लानिंग है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एक्वेरियस। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स की। 11th हाउस में शनि, बुध और सूर्य, यानी कि सैटर्न, सन, मरकरी कंजक्शन इज इन योर 11th हाउस, व्हिच इज अ very good position. You will earn a lot of money, you will earn name, fame, prosperity. You will meet a new people in your life and they will give you very good or wonderful advice. You will earn a lot of money during this time. This transit, Sun, Saturn, Mercury conjunction in your 11th house will give you bundles of success. You will earn name, fame, position. This whole time you will get good support from your family. You will get good support from your elder siblings. You will get good support from your social circle. आपका सोशल सर्कल बढ़ जाएगा, बड़े भाई बहन आपको इज्जत देंगे, बड़े भाई बहनों से आपकी सपोर्ट मिलेगी, आमदनी में इजाफा होगा, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, आपकी कोई मेजर विश फुलफिल हो सकती है। फादर के साथ टाई अप आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, फादर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। ये सारा समय आपके लिए फ्रूटफुल इवेंट्स लेकर आएगा, आपके मुकद्दर में चमक रहेगी, आप जो चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।